किस तरह से मुमकिन है कि एक घर की छत गिरे और इर्द गिर्द के मकान जो हैं वो भी उससे मुतासिर हो जाए। ये दोनों वो नौजवान हैं जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे ये घर की छत गिरती है, और अपनी जान को मुश्किल में डाल के इन्होंने उन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाला और हस्पताल मुंतकिल किया। भाई आपका सलाम हम पेश करते हैं आपको कि इतनी ख़तरनाक मौके पे आप इस घर के अंदर गए और ज़ख्मियों को आपने निकाला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुदस्सर है। वो मेरा फ़र्ज़ था इंसानियत के तौर पे कि जो फ़र्स्ट एड उनको दीजिए, सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए। तकरीबन कि सुबह 11 बजे का टाइम था, मैं घर में नाश्ता कर रहा था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे घर की जो खिड़कियाँ थी ना वो भी हिली हैं, शीशे की इतनी आवाज़ आ रहा कि मेरा घर यहाँ से कोई 150 यार्ड्स पे मेरा घर है, तो मैं मेन रोड पे, मैं वहाँ से फिर भागा हूँ यहाँ पे, तो राशि राज था और धुआं ही धुआं था, मकान गिर गया। तो ये बिजली की तारें थी मेन, ये भी गिर गई थी यहाँ पे, तो हम फिर फौरी अंदर भाग गया। तो ये एक घर चढ़ के दूसरा और तीसरे घर पे एक लड़का है मुबीन कि 15 से 16 साल का है, उसके ऊपर दीवार गिरी हुई थी। फिर हमने फौरी ईंटें उठाई हैं, उस बच्चे को उठाया और उसका जो बेजा ना वो बाहर निकल चुका हुआ था। वो कितने लोग थे ज़ख्मी आपको नीचे? पहले हमें एक ही मिला, वो मुबीन जी, मुबीन निकला। 17 साल होगी, 17 टीम एज का बच्चा था जी। ठीक है। उसको निकाला। फिर ये भाई मेरे साथ थे, 2-3 लड़के और थे मोहल्ले के थे, वो भी हमारे साथ मिल गए। तो फिर हमने पहले मुबीन को बाहर निकाला, उसको बाहर लेकर आए हैं। फिर दोबारा हम उस घर के अंदर एंटर हुए जो गिरा है, वहाँ पे हमें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई है, तो हम ढूंढना शुरू हो गए। एक छोटी सी बच्ची थी 2.5 साल की, वो मिली है, उसको मैंने उठाया है, तो उसको फिर मैं नीचे लेकर आया हूँ। तो वो सारी झलस गई हुई थी, तो जो करंट होता है ना वो उसको लग गया हुआ था, उसकी सारी स्किन जो थी ना उतर गई थी। बच्ची थी जो 2.5 साल की। मैंने उसको पकड़ा तो उसकी स्किन उतर रही थी, मैंने फिर उसको आगे पकड़ाया, उसको रेस्क्यू किया। तो जब हम तीसरा बंदा ढूंढने के लिए अंदर गए हैं तो बाहर इतना शोर था, मैं समझ नहीं थी आ रही। हम उस घर में एंटर हुए, हमने शोर मचाया, कोई है बचाओ। फिर हमें आवाज़ आई बचाओ। एक बंदा था वो चगाड़ के नीचे फंसा हुआ था। जब हमने उसको निकाला ना फिर रेस्क्यू पहुंची है। फिर रेस्क्यू वाले ने थर्ड बंदा हमारे साथ मिलके, वो उसकी ऐसी हालत थी कि मैं उसको निकाल नहीं सकता, उसको फिर हमने चादर के ऊपर लटा के ना ऐसे निकाला है। ठीक है मुदस्सर, जिस तरह आपने बताया कि ये आपका फ़र्ज़ था, यकीनन अगर हर मोहल्ले हर इलाके में आप जैसे जज्बा रखने वाले, इस भाई जैसे जज्बा रखने वाले लोग हों तो यकीनन हमारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बच्ची की क्या हालत है? बच्ची सर फोत हो गई है, वो रात को फोत हो गई थी। रात को फोत? जी सर, वो सर झुलस इतनी गई थी बिजली से कि मैंने उसको पकड़ा, उसकी स्किन मेरे हाथ में आ रही थी, तो मेरे सारे हाथ उसकी स्किन से भर गए हुए थे। उसको फिर रेस्क्यू वाले ने एक साथ वाले घर में लटाया, उसके ऊपर पानी डालना शुरू हो गए थे। मैंने उनको कहा कि पानी क्यों डाल रहे हैं आप? वो कहते जी बस आप पीछे हो जाइए। उसका जिस्म इतना गर्म था, जैसे हम फ़लस्तीन के देखते हैं ना वीडियो में बच्चों की वो स्किन उजड़ी होती है, ऐसे वैसे सीन था उसका। उसके ऊपर उन्होंने पानी डाल लिया उस बच्ची को, और बच्ची को मैंने उठाया तो उसका मांस ही मेरे हाथ में आ था। जैसे आप कहते हैं जी गोश्त को नहीं चेक करते, गला हुआ गोश्त जैसे होता है, ऐसे उसकी हालत थी। अच्छा मुदस्सर, ये बताइएगा कि छत गिरने की वजह क्या लगती है? कुछ सिलेंडर ब्लास्ट कहते हैं, कोई कहते हैं गैस का कोई धमाका था, कोई कहते हैं कि एसी फट गया। सर सिलेंडर तो उनके घर में है ही नहीं, क्योंकि वो इमरान भाई खुद भी मौजूद थे, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो भाग गए। उनकी सिस्टर थी वो भाग गई नीचे। तो आपने एक वीडियो देखी होगी CCTV की, उनका लड़का था वो भी बाहर था, वो मौके पे थे, हमने उनको बचाया। उनको भी छोटे लगी थी, ईंटें वगैरह गिरी हैं जी। 30 फुट यहाँ पे बंदा, यहाँ तक ईंटें आई हुई थी। ये रास्ता हमने साफ़ किया रात को। ठीक है। तो वो सिलेंडर उनके घर में है ही नहीं। और जब मैंने बच्ची को निकाला उस टाइम मैं किचन के पास है, मुझे वहाँ पर कोई चूल्हा वगैरह नहीं नज़र आया। फिर उससे पूछा, कल हमारे पंजाब पुलिस इधर वो AC कैंट भी आए हुए थे, AC मॉडल टाउन साकिब साहब भी आए हुए थे, जियो लिंक रोड वाले हैं, तो बम डिस्पोजेबल, सिविल डिफेंस, बहुत सारी फोर्स आई थी। सब लोगों ने मिलकर बड़ी इमदादी कार्रवाई की है। तो उनके घर में सिलेंडर नहीं है, वो गैस यूज़ नहीं करते। उनसे भी बयान लिए और हमें भी पता, हमारे नेबर्स हैं शुरू से रह रहे हैं, हमें कोई सिलेंडर उन्होंने बताया कि नहीं था इस घर में। और जो आउटडोर है उनके घर का वो ठीक था, और यानी कि थोड़ा सा डैमेज था, वो भी नहीं फटा। अभी तक हमें ये नहीं समझ आई कि ना सिलेंडर है या आउटडोर है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा बस ये काम था कि इंसानियत के तौर पर उनको बचाना, उसको फर्स्ट पे उसको रेस्क्यू करना, हमने वही किया।